नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस उम्मत ने कुरान करीम की जितनी खिदमत की है, इंसानियत की तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। दुनिया की किसी कौम ने, किसी गिरोह ने, किसी तहज़ीब ने, किसी मुल्क और कंट्री ने किसी किताब की इतनी खिदमत नहीं की जितनी मुस्लिम कौम ने कुरान करीम की है। वो तफसीर के हवाले से हो, प्रिंटिंग के हवाले से हो, लिखने के हवाले से हो, हिफ्ज़ के हवाले से हो, हर एतबार से कुरान करीम की इस उम्मत ने खिदमत करने का, हिफाजत करने का हक़ अदा किया है। आज मैं प्रिंटिंग के हवाले से आपको बताना चाहता हूँ कि कुरान करीम शुरू ज़माने के अंदर पत्तों पे लिखा करते थे। इसी तरह चमड़े पे जो है कुरान करीम की किताबत होती थी, कपड़े के ऊपर जो है कुरान करीम लिखा जाता था। मुख्तलिफ़ चीज़ों पे कुरान करीम की लिखाई और किताबत, राइटिंग की जाती थी। लेकिन सबसे पहले प्रिंटिंग, कुरान करीम को प्रिंट करने का एजाज़ किसने हासिल किया? आप शायद सोच रहे होंगे कि सबसे पहले कुरान करीम सऊदीया में प्रिंट हुआ होगा, बर-ए-सग़ीर में प्रिंट हुआ होगा, अंदलुस में प्रिंट हुआ होगा, बगदाद, सल्तनत बगदाद ने सबसे पहले कुरान करीम को प्रिंट करने का एजाज़ हासिल किया हुआ होगा। लेकिन नहीं, आपके सारे अंदाज़े गलत हैं। कुरान करीम सबसे पहले कुरान करीम को प्रिंट करने का एजाज़ जिसको मिला है वो रशिया है, जिसको रूस कहते हैं। रशिया का एक इलाका है काज़ान, वहाँ के एक आलिम थे हमज़ा बे। हमज़ा बे जो आलिम थे, उन्होंने रशिया के एक इलाके लेनिनग्राड में सबसे पहले लेनिनग्राड की प्रिंटिंग प्रेस में कुरान करीम को प्रिंट करने का एजाज़ हासिल किया। तो कुरान करीम को प्रिंट करने का जो एजाज़ मिला है वो रशिया के इलाके काज़ान के अंदर रहने वाले एक आलिम दीन हमज़ा बे को मिला है। और दूसरे नंबर पर कुरान करीम को प्रिंट करने का एजाज़ जर्मनी के शहर हनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस को मिला है। और तीसरे नंबर पर कुरान करीम की प्रिंटिंग का एजाज़ ईरान को मिला है। उसके बाद फिर दुनिया के अंदर जो है हर जगह पे कुरान करीम जो है प्रिंट होना शुरू हो गया।